वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर है। नीट विवाद मामले से जुड़ी हुई ही ये भी खबर। आरोपियों की जमानत याचिका पर जो सुनवाई होनी थी वो टल गई है। मामले में 25 जून को अब अगली सुनवाई होगी। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन। नीट विवाद मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मामले में 25 जून को अब अगली सुनवाई होगी। वहीं विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी यादव का बयान, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरा नाम गलत घसीटा जा रहा है, मेरे पीएस का नाम गलत जोड़ा जा रहा है, ये लोग मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, विजय सिन्हा की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि नीट पेपर लीक में, परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं साठगांठ तेजस्वी यादव की है। जो भी मामला है, इस चीज को आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। सर्वेश मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, जाहिर है राजनीति तो बहुत लंबे समय से हो रही है, अब सीधा सीधा हमला बोला जा रहा है और तेजस्वी ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है विजय सिन्हा के बयान के बाद, ये राजनीति तो होनी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। बिल्कुल शिखा, देखिए स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ और उस तरफ कोई भी उस स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर कोई चिंता किसी के माथे पर नहीं दिख रही है। जहाँ तक बात है तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले ने जिस तरीके से राजनीतिक मोड़ लेना शुरू कर दिया, उससे साफ हो गया है कि जिस तरीके के कयास पहले लगाए जा रहे थे कि इतना बड़ा पेपर लीक का मामला ऐसे यूं ही नहीं हो जाता, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राजनीतिक साजिश या बड़े माफियाओं का हाथ है। तो अब मेरठ जेल में बंद रवि अत्री गैंग का भी नाम इसमें शामिल हो गया है। रवि अत्री गैंग कई पेपर लीक मामले का आरोपी रहा है और वो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। उसके ताल्लुकात संजीव मुखिया जो कि नालंदा का रहने वाला है, जो फरार चल रहा है, जो सिकंदर यादवेंदु का एक तरह से कहें तो साथी था, और वो कहीं ना कहीं संजीव मुखिया फरार चल रहा है। रवि अत्री गैंग का नाम अब सामने आ गया है। तो इस तरीके से तमाम खुलासे हो रहे हैं। इसके बाद प्रीतम यादव की बात हो रही है। प्रीतम यादव को लेकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर प्रीतम यादव का नाम सामने आया तो प्रीतम यादव से नीतीश कुमार पूछताछ कर लें। विजय सिन्हा किस हैसियत से प्रीतम यादव की बात कर रहे हैं? विजय सिन्हा तो उस विभाग के मंत्री भी नहीं हैं। अगर मंत्री हैं तो नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देखते हैं। नीतीश कुमार को चाहिए, ईओयू को चाहिए कि वो प्रीतम यादव को बुलाएं पूछताछ के लिए। प्रीतम यादव उपस्थित होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक साजिश और तमाम जो बड़े माफिया, पेपर लीक के जो बड़े माफिया होते हैं, जो सॉल्वर गैंग होते हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं वो सामने अब आ रहे हैं और एक एक करके परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। शिखा, बिल्कुल। और इसमें अपडेट क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा जो आरोपी है आयुष, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि पापा ने मुझे बुलाया था और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तो अब कार्रवाई में की जद में अब उसके पिता भी आएंगे, जाहिर है, ऐसे में क्या कुछ अभी और हो सकता है? देखिए शिखा, उसके पिता अखिलेश कुमार हैं, उनका भी इकबालिया बयान आया है। उनका सीधे तौर पे उनका भी इकबालिया बयान भारत 24 के पास है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आयुष ने अपने पिता की बात कही और अखिलेश जो उसके पिता हैं वो कह रहे हैं कि सिकंदर यादवेंदु से उनके पुराने ताल्लुकात रहे हैं। सिकंदर यादवेंदु से दानापुर नगर परिषद के कार्यालय में वो मिलने गए थे। वहाँ पर सिकंदर यादवेंदु ने जब अखिलेश से पूछा कि आप इतने दिन कहाँ थे, तो अखिलेश ने बताया कोटा बेटे से मिलने गया था, बेटा कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है। तो इस पर सिकंदर यादवेंदु ने कहा कि अरे बेटे को यहीं बुला लो, मैं परीक्षा की सेटिंग में करवा दूंगा और उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये अखिलेश का इकबालिया बयान है, जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि इसके बाद मैंने अपने बेटे को वापस बुला लिया कोटा से और उसके बाद बेटे को परीक्षा के प्रश्न पत्र दिए गए और आंसर शीट रटाए गए। तो एक तरह से कहा जाए तमाम जो इकबालिया बयान है उसमें सीधे तौर पर सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आ रहा है। सिकंदर यादवेंदु की बात करें तो उसका कहना है कि चिंटू जो कि बलदेव है, उसके मोबाइल फोन पे सबसे पहले आंसर शीट क्वेश्चन पेपर आए और वहाँ फोड़ा जा रहा है। लेकिन कार्रवाई की जद में तो हर कोई
आएगा।